जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी के अंदर जो आपकी ग्रुप सी की ईएमई की अलग-अलग यूनिटों में भर्ती निकली है, उसका मेरे हाथ में आप ऑफलाइन फॉर्म देख सकते हो। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें बता दीजिए हमें जो फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन नहीं किया तो उसे ज़रूर जॉइन कर ले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। साथ ही अगर आप ये फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है मैंने, उसमें लिखा हुआ है कि फॉर्म लिंक। उस फॉर्म लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप सीधे इस फॉर्म की तरफ पहुंच जाओगे। इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर आप ये फॉर्म देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना। वो आपका रिसेंटली 3-4 महीने पुराना होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना। साथ ही यहाँ पर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख देना है। बहुत सी जगह पर आपको जो फॉर्म मिल रहा है वहां पर किसी किसी में तो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। अगर आप मेरे वाले में नहीं है तो आपको यहाँ पर लिख देना है एडवर्टाइजमेंट नंबर। आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही जो फॉर्म का लास्ट पेज है उस पर भी एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा। ये यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए अपनी क्या क्या चीजें। आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सबसे पहले पता होना चाहिए आपको आप किस ट्रेड से अप्लाई कर रहे हो। और दूसरा पता होना चाहिए आपको अपनी यूनिट। आपको अपनी यूनिट और ट्रेड्स जरूर पता होनी चाहिए। उससे क्या है कि ये जब आपको पता होंगी तो आप उसी के बाद अपना फॉर्म आगे बढ़ा पाओगे। तो आपको कैसे पता करना है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पर जाना होगा। और नोटिफिकेशन का भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो नोटिफिकेशन पे चल के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ ले आया हूँ। ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से आप देख सकते हो। तो मैं 10वीं पास हूँ और मैं 10वीं पास से फॉर्म बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या है कि जिस ट्रेड से फॉर्म बनना है उस ट्रेड के लिए देखनी है कि योग्यता क्या मांगी जा रही है। तो मैं ट्रेड्समैन मैट से फॉर्म भरूंगा। और ट्रेड्समैन मैट में मैं आपको बता दूं जो योग्यता वो सिर्फ 10वीं पास मांगी जाती है। आप अपनी योग्यता यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ट्रेड्स यहाँ पर दी हुई है और ट्रेड्स यहाँ पर है और आपकी योग्यता इधर की तरफ दी हुई है। तो यहाँ से आप देख लेना आप कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है और किस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो। तो मैं ट्रेड्समैन मैट से फॉर्म भरना चाहता हूँ। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ट्रेड्समैन मैट। देखो यहाँ पर ये ट्रेड्समैन मैट दी हुई है, इसमें जो योग्यता सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है और अदर कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब हमको ये तो पता लग गई कि 10वीं पास ट्रेड्समैन है, यहाँ से फॉर्म भरना। अब हमको यहाँ से अपनी डिसाइड करनी होगी कि कौन से में वैकेंसी ज्यादा है। तो मैं मेरे घर के जो पास पड़ती है सबसे, वो दिल्ली वाला पड़ता है। तो दिल्ली वाले में भी वैकेंसी ठीक ठाक दी हुई है ट्रेड्समैन मैट के अंदर। तो हम दिल्ली वाले में देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा। यहाँ पर ये यूनिट दी हुई है, जो ये यूनिट दी हुई है यही हमें पोस्ट, इसी एड्रेस पर हमें इसे पोस्ट करना होगा। और यहाँ पर ट्रेड्समैन की आप वैकेंसी देखो तो 54 वैकेंसी टोटल दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 54 वैकेंसी दी हुई है टोटल। और ओबीसी के लिए 15 वैकेंसी, जो कि एक ठीक ठाक वैकेंसी हो जाती है। तो अब मुझे ट्रेड भी पता लग गई और इसमें वैकेंसी भी ठीक ठाक है। अब हमको ये भी पता लग गई यूनिट ये है, ठीक है ना। अब हमको यूनिट तो ये वाली भर देनी है, 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट, यहाँ तक भर देनी है। और ऊपर वाले में ये पूरा भर देना है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब यहां से आप देख सकते हो कमांडेंट 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट दिल्ली, यहाँ पर पिन नंबर ये पूरा डाल दिया। और यहाँ पर हमको लिखनी होगी अपनी यूनिट। यूनिट हो जाती है हमारी 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद अपने पिताजी का नाम डाल देना जो भी है, मैंने भी ये वैसे भर दिए हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी माता जी का नाम डाल देना है। यहाँ पर अपने माता जी का नाम भर दिया। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अलग अलग कॉलम में। उसके बाद आप 17 जनवरी, इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट 17 जनवरी है। आपको यहाँ पर नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। फॉर्म में एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना आपको। यहाँ पर आपको अपनी एज लिख देनी है, 17 जनवरी को आप कितने साल के हो जाओगे। तो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं 25 साल 2 महीने 25 दिन का हो जाऊंगा। तो ये मैंने इसमें लिख दिया। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन लिख देना, बड़े बड़े अक्षर में लिखना है सब कुछ। रिलीजन में हिंदू लिख देना। मैंने आपको ये सिर्फ एक फॉर्मेट था वो भर करके बता दिया। रिलीजन में हिंदू भर देना। उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना पूरा, जो भी आपका एड्रेस है पूरा। उसके बाद यहाँ पर पिन, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर अपना पूरा फोन नंबर, जो भी फोन नंबर, यहाँ पर अपनी पूरी मेल आईडी। इसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस में भी आपको सेम भर देना है, जो नियर बाय जो भी कुछ है। उसके बाद अपना विलेज, अपना एड्रेस पूरा। उसके बाद पिन नंबर, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये चीज भरने के बाद में इसके बाद में दी हुई है 10 नंबर पर कैटेगरी। कैटेगरी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो यूआर लिख देना। अगर एससी एसटी से आते हो तो एससी एसटी लिख देना। अगर ओबीसी से आते हो तो ओबीसी लिख देना। यहाँ पर मैंने ओबीसी लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद में क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर 11 नंबर पे दिया हुआ है हैंडीकैप के लिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से आते हो, कि जिस कैटेगरी से आते हो जिस टाइप की, वो आपको यहाँ पर भर देनी है। यहाँ पर कितने परसेंटेज है वो लिख देना। अगर आप नहीं आते हो तो आपको उसको खाली छोड़ देना, बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आ जाता है आपका 12 नंबर पेज। अब 12 नंबर का, अब 12 नंबर पर जो दिया हुआ है, 12 नंबर पर इन्होंने बताया हुआ है आप अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी पड़ेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं हो
जो एक्स सर्विसमैन होगा उनको पता होगा क्या क्या यहाँ पर भरा जाएगा, तो हम एक्स सर्विसमैन नहीं है इसलिए खाली छोड़ देंगे। 13 नंबर पे हम कैटेगरी, हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए क्योंकि मेरी उम्र सीमा 25 साल से ज़्यादा हो चुकी है, और ट्रेड्समैन मेट में जो आपकी एज मांगी गई है वो 18 से लेकर के 25 साल तक एज मांगी गई है, तो मुझे एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो इसलिए मैंने यस लिख दिया। यहाँ पर ओबीसी, यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं आपको, ये लिखा हुआ मैंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनएलसी, ये जरूर लिखना, ठीक है, ब्रैकेट में। लिखने के बाद में अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भर देना यहाँ पर, जैसे मैं 10th पास हूँ तो 10th पास लिख दिया, पासिंग ईयर मेरा 2014 है तो 2014 लिख दिया। उसके बाद ये जरूरी नहीं है पूरा लिखना, मैंने इसलिए लिखे थे दोनों दोनों, जरूरी नहीं है पूरा लिखना क्योंकि पूरा लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब मैं 10वीं पास से फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं 10वीं की यहाँ पर यूनिवर्सिटी डालूंगा, जैसे हमारा हो जाता है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, तो उसका शॉर्टकट होता है BSEH, तो इसलिए आप शॉर्टकट लिख देना, जैसे यूपी बोर्ड से हो तो यूपी बोर्ड जो भी आपका है तो वो लिख देना शॉर्टकट में, ठीक है। जैसे BSEH हो जाता है तो हमारा BSEH। मैंने 12वीं भी करी हुई है तो मैंने 12वीं की डिटेल भी भर दी, अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा में भर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिख देना, कितनी परसेंटेज है, और इसी प्रकार से 12वीं की लिख देना। डिवीजन लिख देना, जैसे फर्स्ट डिवीजन में 10th में तो मैंने फर्स्ट डिवीजन लिख दी। इसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस लिख देना, अगर नहीं है तो नो रहने देना। और साथ में बता दूं, जो आप अपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरते हो उन सभी की फोटो कॉपी भी आपको अपने साथ में फॉर्म के लगानी होगी। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस में यस लिख देना, वरना नो लिख देना। उसके बाद में यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना, उसके बाद आपने गवर्नमेंट, PSU, प्राइवेट, जिस भी संस्था से किया हो उसका, उसके बारे में बताना, वो गवर्नमेंट थी, PSU थी, प्राइवेट थी। उसके बाद आप जिस पॉइंट पर अपॉइंटमेंट हुए थे उस पोस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पर आपने कब से लेकर कब तक किया, यानी कि जिस तारीख से में आपने ज्वाइन किया था और जिस तारीख तक आपने काम किया था वो आपको लिख देना। साथ में इसकी भी आपको फोटो कॉपी लगानी होगी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पर, ठीक है। उसके बाद में 15 नंबर पर आ जाता है लिस्ट, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बननी होगी। जैसे शुरुआत में आपने जिस जोन सी क्लास के आपके पास मार्कशीट है, जैसे मैं 10th से भर रहा हूँ तो 10th की मार्कशीट, दूसरा अपना आधार कार्ड, तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, चौथा डोमिसाइल। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास जनरल से आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर जरूर डालना है, यहाँ पे एक ID प्रूफ आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना, और यहाँ पर आधार कार्ड की जगह राशन कार्ड लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ, अपना प्लेस लिख देना, यहाँ पर जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट का नाम यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देना, जो भी आप साइन है, और उसको पूरा हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे लिखा है 1 सेल्फ अटेस्टेड एनलफ, यानी कि 5 रुपए की पोस्टल स्टैंप के साथ, यानी कि आपको एनलफ 2 लेने हैं। अभी मैं एनलफ भी आपको दिखाऊंगा। साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जितनी भी फोटो कॉपी आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हो सभी पर आपको सबसे नीचे क्या क्या अपने साइन करने होंगे, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे आपको फोटो कॉपी, सभी पर अपने साइन करने होंगे। जितनी भी फोटो कॉपी होती है, जितनी नंबर ऑफ सीट है फोटो कॉपी की, वो सभी यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मेरे पास 5 हो जाएंगे तो मैं 5 लिख दूंगा यहाँ पर आपके पास जितनी हो जाती है उतनी लिख देना, और फॉर्म में कोई काटा पीटी मत करना। साथ में 2 फोटो तो आपको फॉर्म पर लगाने होंगे और 2 आपको फोटो उसके अंदर एनलफ के अंदर रखने होंगे, यानी कि यहाँ पर लिखा हो 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि आपको 2 फोटो लेने। जैसे मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, समझना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेने, जैसे फोटो हो गया, फोटो के ऊपर अपना साइन करके भेजना है, ठीक है। फोटो के ऊपर अपना साइन कर दोगे, और फोटो के बैक साइड में आपको नाम लिखना है, नाम मदर का और फादर का, अपनी मम्मी और पापा का नाम लिखना फोटो की बैक साइड पर, अपना नाम भी लिख देना, सबसे ऊपर अपना नाम, फिर नीचे पापा का नाम, फिर मम्मी का नाम, इस प्रकार से लिख के एनलफ में डाल देना। उसके बाद एडमिट कार्ड भी आपको साथ में भेजना होगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, ये एडमिट कार्ड हो जाता है। एडमिट कार्ड पर यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, यहाँ पर यूनिट का नाम, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो चिपका लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी है, यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, यहाँ पर अपनी कैटेगरी OBC NCL जो भी जिस भी कैटेगरी से आते हो। उसके बाद यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिख देना, विलेज, स्ट्रीट, हाउस नंबर जो भी है। उसके बाद अपने पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद में अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल ID, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको भर देना, ये कंप्लीट हो जाएगा। तीनों के तीनों पेज एक साथ लगा लेने। उसके बाद में आपकी जितनी फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगा लेनी है। अब उसके बाद में आ जाता है आपका ये चीज रह गई आपकी 1 सेल्फ अटेस्टेड एनलफ, यानी कि 1 सेल्फ एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस लिख करके एक छोटा एनलफ भेजना होगा। एनलफ हमको 2 भेजने होंगे। एनलफ का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको 2 एनलफ ले लेने, एक तो बड़ा एनलफ हो जाता है इस तरह से, देखो एक छोटा एनलफ आपको ले लेना है। ये हो जाता है छोटा वाला एनलफ,
और ये हो जाता है बड़ा वाला एनवलप। ये लेकर के इसमें सबसे पहले आपको लिख लेना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके नीचे लाइन खींच के उस पोस्ट का नाम लिख देना। जैसे मैं ट्रेड्समैन मैट के लिए कर रहा हूँ तो मैंने ट्रेड्समैन मैट लिख दिया। उसके बाद टू लिख के अपनी यूनिट का नाम लिख देना, जिस यूनिट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये यूनिट का नाम, सेम ये वही लिखना जो आपको ने यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर लिखा था 2 करके पूरा, वो आपको लिख देना है पूरा का पूरा। और यूनिट का नाम आपको यहाँ पे लिखना जो एक 505 आर्मी बेस वर्कशॉप जो दिल्ली में हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने के बाद 2 लिख के ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जहाँ जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसी के सामने। यहाँ पर आपको अपना फ्रॉम लिख के अपना एड्रेस लिख देना। एड्रेस के बाद यहाँ पर आपको पूरा अपना फोन नंबर लिख देना। मैंने काट दिया फोन नंबर पूरा क्योंकि दिखाना नहीं होता। उसके बाद में ले लेते हैं छोटा एनवलप। यहाँ पर आपको उस पर 5 रुपए की टिकट और लगा देनी, पोस्ट ऑफिस से भेज देना है। और एक बात का वैसे ध्यान रखना, नॉर्मल पोस्ट करना है, ठीक है। ये हो जाता है छोटा वाला एनवलप। छोटे वाले एनवलप में आपको अपना 2 करके पूरा एड्रेस लिख देना, जो भी आपका एड्रेस है। इस पर 5 रुपए की टिकट लगा देनी है। ये छोटा वाला एनवलप आपको बड़े एनवलप में डालना है, ठीक है। बड़े एनवलप में डालने के बाद में आपको बाकी फॉर्म के साथ जितनी भी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी सभी फोटोकॉपी पर साइन करके आपको फॉर्म के साथ इस वाले बड़े वाले एनवलप में रख देनी है। साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो जरूर रख देना, जैसा कि मैंने आपको इसमें देख करके बताया था। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, उसके पीछे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपनी मम्मी का नाम लिख करके बैक साइड पे, और उस पे आगे की तरफ अपना साइन करके रख देना, ठीक है। ये हो जाता है आपका पूरा प्रोसेस। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दे दूंगा। नोटिफिकेशन आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।